Start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. Hi dears. एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर है, यानी इस चैप्टर से मुतल्लिक पहले भी हम काफ़ी लेक्चर पढ़ चुके हैं, मगर आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट विल नो अबाउट आइसोटॉप्स एंड स्टूडेंट विल नो अबाउट टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स एंड आल्सो एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आइसोटॉप्स की टाइप्स क्या होती हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। यानी कि ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंस हो, उन्हें आप लोग कहते हो आइसोटॉप्स। सिंपल वे में आप इसकी डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ आइसोटॉप्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स। वैसे तो बहुत सारी आइसोटॉप्स की टाइप्स हैं, मगर हम यहाँ पर अपने लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे पहली टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स, यानी कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटियम, सेकंड विल बी ड्यूटियम एंड आल्सो थर्ड विल बी ट्राइटियम। 3 किस्म की आइसोटॉप्स आप लोगों के सामने है, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम यानी कि हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर एंड 1 एटॉमिक मास। ड्यूटियम 1 एटॉमिक नंबर एंड 2 एटॉमिक मास एंड ट्राइटियम 1 एटॉमिक नंबर एंड 3 एटॉमिक मास। अब देखिए, प्रोटियम को भी आप हाइड्रोजन से शो कर रहे हैं, ड्यूटियम को भी आप हाइड्रोजन से शो कर रहे हैं एंड ट्राइटियम को भी आप लोग हाइड्रोजन से शो कर रहे हैं, यानी तीनों का एटॉमिक नंबर सेम। प्रोटियम हैविंग 1 एटॉमिक number, deuterium having 1 atomic number and tritium also having 1 atomic number. Same atomic number but different atomic masses. Protium having 1 atomic mass, deuterium having 2 atomic mass and tritium having 3 atomic mass. इससे रिलेटेड एक और डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी थी, यानी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटियम 1 यानी कि 1 इसमें प्रोटॉन है, ड्यूटियम में भी 1 प्रोटॉन है और ट्राइटियम में भी 1 प्रोटॉन है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फाइंड करने का तरीका आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि लास्ट लेक्चर में एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो आप लोगों को मिलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटियम का 1 एटॉमिक मास और 1 एटॉमिक नंबर, 1 में से 1 गया 0 न्यूट्रॉन। प्रोटियम में किसी किस्म के कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। ड्यूटियम 2 - 1 = 1, यानी कि 1 न्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम 3 - 1 = 2 न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटियम हैविंग नो न्यूट्रॉन एंड ड्यूटियम हैविंग 1 न्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम हैविंग 2 न्यूट्रॉन। तो आप लोगों को पता चला, यानी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 1 1 एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 1 2, यानी कि इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, यानी कि प्रोटॉन्स इन सब में सेम है और न्यूट्रॉन्स इनमें क्या हैं, डिफरेंट हैं। अच्छा, ये तो इसकी एक डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं, यानी कि प्रोटियम कहाँ पर यूज़ होता है, ड्यूटियम कहाँ पर यूज़ होता है और ट्राइटियम कहाँ पर यूज़ होता है। प्रोटियम जिसे आप लोग कहते हो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, आमतौर पर आप इसे हाइड्रोजन भी कहते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर और 1 एटॉमिक मास होता है, यानी 99% प्योर हाइड्रोजन। ड्यूटियम को आप कैपिटल डी से भी जाहिर करते हैं एंड ड्यूटियम कहाँ पर यूज़ होता है, ड्यूटियम यूज़ होता है हैवी वाटर के अंदर। हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम आर यूज्ड इन द हैवी वाटर एंड ट्राइटियम आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज ट्राइटियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी प्रोटियम
आप लोगों के पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ड्यूटियम आपका हैवी हाइड्रोजन में इस्तेमाल होता है, हैवी वाटर के अंदर। हैवी वाटर कौन सा वाटर होता है? हैवी वाटर होता है सी वाटर, समंदर का पानी, जिसमें 1 लीटर सी वाटर कंटेन्स 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट। यानी कि समंदर का 1 लीटर अगर आप लोग पानी लेते हैं तो उसमें 3 ग्राम साल्ट होते हैं। अब आप लोगों को पता है भाई ड्यूटेरियम वहाँ पर यूज़ इस वजह से किया गया है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर में आप लोग हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? लाइटेस्ट एलिमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है? हैवीएस्ट एलिमेंट होता है। यानी कि इस वजह से हम उस पानी को हैवी वाटर कहते हैं और जिसमें हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है उसे आप लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और ट्राइटियम न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि बॉम्ब वगैरह के अंदर, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब इस बात से आप लोगों को ये पता चल गया है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम। इनका एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, एटॉमिक मास सबका डिफरेंट होता है और सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए 3 किस्म के ऑक्सीजन के आइसोटोप्स आप लोगों के सामने मेंशन किए गए हैं। तीनों में ऑक्सीजन क्या एटॉमिक नंबर सेम है 888, मगर एटॉमिक मास सब में डिफरेंट है 16, 17 एंड आल्सो 18। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन 888, यानी कि पहले आइसोटोप्स के अंदर भी 8 प्रोटॉन है, दूसरे में भी 8 है और तीसरे में भी 8 है। पहला जो आइसोटोप्स है उसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे, दूसरे में 9 न्यूट्रॉन होंगे और तीसरे में 10 न्यूट्रॉन होंगे। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन की तादाद सब में क्या होती है? सेम होती है और न्यूट्रॉन की तादाद सब में क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसी तरीके से और भी है, यानी कि आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। अगर हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम की, देयर आर 3 कॉमन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम विथ मास नंबर 234, 235 एंड 236 रिस्पेक्टिवली। यूरेनियम हैविंग 92 एटॉमिक नंबर, सेकेंड आइसोटोप्स 92 atomic number and third isotopes 92 atomic number. First isotopes 234 atomic mass, second will be 235 atomic mass and third will be 236 atomic mass. यानी same number of protons but different number of neutron or same atomic number but different atomic mass. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यानी कि इसकी एप्लीकेशंस को। आइसोटोप्स की वैसे तो हमारे पास वेरियस एप्लीकेशन है बहुत सारी। देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन आवर डेली लाइफ। आइसोटोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार रखते हैं। आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार रखती हैं। देखिए अब हम लोग आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। Isotopes are used as traces in physical, chemical and biological researches as well as in the treatments and diagnosis of disease like cancer. ये कहता है कि आइसोटोप्स को आप फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा आप इसको डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ लाइक कैंसर, यानी कि आप डिजीज़ को, बीमारी की डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के लिए। अब जैसे कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 59, वैसे आइसोटोप्स कोबाल्ट 59 मास होता है। अगर आप उसका कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स लेते हैं तो वो कैंसर डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जैसे हमारे पास डायबिटीज़ है एंड मेनी डिफरेंट डिजीज़ आर अवेलेबल लाइक HIV, हेपेटाइटिस, इन सब की वैक्सीन्स होती हैं। इसी तरीके से कैंसर की वैक्सीन के लिए आप लोग जो आइसोटोप इस्तेमाल करते हो वो है कोबाल्ट 60। यानी कि एक और होता है गोस्टर डिजीज़, यानी कि उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं आयोडीन 131, यानी कि 131 मास वाला आयोडीन आइसोटोप्स आप लोग गोस्टर डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब देखिए आप लोगों को पता चल रहा है कि इसकी एप्लीकेशन से कि आइसोटोप्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। यानी बायोलॉजिकल रिसर्च जितनी भी होती हैं उनमें आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, केमिकल रिसर्च में आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, फिज़िकल रिसर्च में आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं और उसके अलावा बीमारियों की डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए भी आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अदर एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। सिंस रेडियो आइसोटोप्स आर इजीली डिटेक्टेड, कुछ रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जिन्हें आप लोग क्या करते हो, आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू ट्रेस देयर मूवमेंट इवन थॉट इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। रेडियो आइसोटोप्स को आप लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और ये इससे आप लोग कि मूवमेंट को ट्रेस किया जा सकता है रेडियो आइसोटोप्स से। यानी कि अब आपको पता है कि आइसोटोप्स आप लोग बीमारी के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी उनकी ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंड आल्सो आप लोग जो है मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए भी आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात से आप लोग यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइसोटोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। एंड इसके साथ साथ इस बात को भी मद्देनज़र रखा जा सकता है कि आइसोटोप से आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट है, रिसर्च है, ठीक है, मूवमेंट को ट्रेस करना है, ये सब हमें आइसोटोप्स की एप्लीकेशन से पता चला है। यानी ये आप लोगों के आइसोटोप्स के मुतल्लिक एक लेक्चर था। So thanks to all of you.